भरोसा बहुत कीमती चीज है। हर किसी को मत दो। हर मुस्कुराहट के पीछे नीयत साफ नहीं होती और हर मदद करने वाला इंसान दोस्त नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा यकीन होता है। चाणक्य ने कहा था, विश्वास वहीं करो जहां परीक्षा हो सके, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय। दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद को कैसे तैयार करें, कैसे पहचानें कि कौन भरोसे लायक है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। भाइयों और बहनों, जिनसे हम बार बार धोखा खाते हैं, वो बदलते नहीं हैं, हम बदलना नहीं चाहते। जब कोई आपको बार बार तकलीफ दे और आप फिर भी आंख बंद करके भरोसा करें, तो दोष उनका नहीं, आपकी कमजोर समझ का है। चाणक्य ने कहा था, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जब भी किसी नए व्यक्ति पर या पुराने दुश्मन पर दोबारा भरोसा करने का मन करे, अपने जख्मों से पूछो, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? ये दुनिया बड़ी चालाक है। आज जो आपकी बातें ध्यान से सुन रहा है, कल उन्हीं बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आपका डर, आपकी मजबूरियां, आपकी आर्थिक हालत, आपके पारिवारिक राज, हर चीज एक हथियार बन सकती है। इसलिए चाणक्य ने कहा था, राज को राज ही रहने दो, वरना विनाश तय है। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर करना, खुद का गला अपने हाथों से काटना है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। चाणक्य नीति का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत। जब आप किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगते हो, तो या तो वो घमंडी बन जाता है या फिर आपके विश्वास को अपनी कमजोरी समझने लगता है। कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या वो आपको तब भी समझेगा जब आप नीचे गिरेंगे? क्या वो आपको तब भी अपना कहेगा जब आप बिना फायदा के रहोगे? ये सवाल पूछो, जवाब भरोसे से पहले दो। चाणक्य ने कहा, जो इंसान हर समय आपकी तारीफ करे, वो सबसे बड़ा धोखेबाज निकल सकता है, क्योंकि असली दोस्त आपकी आंखों में आंख डालकर सच्चाई बोलता है, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। पर जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जो हर समय आप जैसे तो कोई नहीं कहे, जो हर बार मीठा बोलकर आपके आसपास मंडराए, वो आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी ढूंढ रहा होता है। याद रखना, मीठे शब्दों में अक्सर सबसे जहरीले इरादे छुपे होते हैं। भरोसा दिमाग से करो, दिल से नहीं। ये गलती सबसे ज्यादा हम तब करते हैं जब हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। कभी प्यार में, कभी अकेलेपन में, कभी जरूरत में हम भरोसा कर लेते हैं उन लोगों पर जो सिर्फ उस समय हमारे पास होते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा, जब आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तब वो कहां होंगे? चाणक्य कहते हैं, जो फैसला भावनाओं से लिया जाए वो अक्सर पछतावे में बदलता है। भरोसा करने से पहले सोचो, क्या ये इंसान मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे बारे में अच्छा सोचेगा? क्या ये बिना फायदे के भी मेरे लिए खड़ा रहेगा? अगर जवाब शायद है, तो भरोसा मत करो। जब भी तुम अपने दिल की बातें किसी के सामने खोलते हो, वो दो काम कर सकता है, या तो तुम्हारा राज सीने में दफन कर दे, या फिर किसी और के सामने तुम्हें नंगा कर दे। चाणक्य कहते हैं, जहां गोपनीयता नहीं, वहां संबंध नहीं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि जो इंसान तुम्हें चुपचाप सुनता है, क्या वो सच में हमदर्द है, या वो तुम्हारी कमजोरियां इकट्ठा कर रहा है किसी अगली गंदी बातचीत के लिए। भाई, एक बात हमेशा याद रखना, जो तेरे साथ किसी और की बुराई करता है, वो किसी और के साथ तेरी भी बुराई करेगा। क्योंकि जिसकी जुबान दूसरों के लिए जहर उगलती है, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी गिरा सकता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, जिसके मुख में हर समय दूसरों के दोष हों, वह अपने दोषों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान हमेशा गॉसिप करता है, तो समझ लेना उसका कोई सिद्धांत नहीं, बस एक मकसद है, तुम्हारा इस्तेमाल। पीठ पीछे बोलने वाला सबसे बड़ा कायर होता है। सच ये है, जो इंसान सामने कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और, वो सबसे बड़ा डरपोक, सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। क्योंकि सच्चा इंसान जब भी कुछ कहता है, आंखों में आंख डालकर कहता है। चाणक्य ने कहा था, जो बात तुम किसी के मुंह पर नहीं बोल सकते, वो बात करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए अगर तुम्हें किसी की बुराई किसी और से सुनने को मिल रही है, तो समझ लो वो इंसान तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है, छुपा हुआ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन की। ऐसे 5 स्पष्ट संकेत जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कौन आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। जब भी कोई तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है पर सामने जाकर चुप रहता है। डबल फेस, दोहरा व्यवहार।
आपके सामने हद से ज्यादा मीठा लेकिन कभी मदद नहीं करता। फेक अपनापन आपके हर फैसले पर मुस्कुराता है लेकिन समर्थन कभी नहीं करता। जलन अंदर छुपी है, आपकी सफलता पर चुप्पी और आपकी असफलता पर तमाशा। अंदर ही अंदर खुश होता है जब आप गिरते हो। हर बार जब वो आता है किसी न किसी की बुराई लेकर आता है। इनका टाइम पास ही जहर फैलाना होता है। अगर ये लक्षण किसी में हैं तो सावधान, वो दोस्त नहीं, एक चालबाज है। भरोसा सब पर मत करो। और अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो सबसे बड़ा जवाब है खुद की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी छवि को अपने कर्मों से चमकाता है उसकी बुराई करने वाले खुद मुरझा जाते हैं। मतलब अगर तुम अंदर से इतने मजबूत बन जाओ तो कोई कुछ भी बोले लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा चरित्र खुद बोलता है। इसलिए बुरे लोगों से डरो मत, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि उनकी बातों का असर न पड़े। देखो मित्रों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर उपलब्धि को दुनिया के सामने ढोल बजाकर बताते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप आगे बढ़ते हैं, काम पूरा करते हैं और जब दिखते हैं तो पूरी दुनिया झुकती है। चाणक्य ने कहा, गुप्त शक्ति, गुप्त रणनीति और गुप्त धन ही व्यक्ति को सच्चा विजेता बनाते हैं। यानी ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक दुश्मन ढीला न पड़ जाए, तब वार करो इतना तेज कि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। भाई, अगर दुश्मन को ये पता चल जाए कि तुम्हारी ताकत क्या है तो वो उसी पर वार करेगा, और अगर दुनिया जान जाए कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है तो वो उसी को तोड़ेगी। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, जिसकी शक्ति उजागर हो गई उसका अंत निकट है। तुमने देखा होगा, शेर शिकार करने से पहले कभी दहाड़ता नहीं है, वो शांत रहता है, सिर्फ उसकी आंखें हिलती हैं, और फिर जब मौका आता है एक ही झपट्टा और खेल खत्म। बहुत लोग सोचते हैं कि जो चुप रहता है वो कमजोर होता है, पर सच्चाई ये है, जो चुप रहता है वो देखता है, समझता है और समय का इंतजार करता है। चाणक्य कहते हैं, मौन वह अस्त्र है जो बिना वार किए शत्रु को पराजित करता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला तुम्हारी अगली चाल नहीं पकड़ पाता, और जब तुम बोलते हो तब हर शब्द एक तीर बनकर सीधा दिल में लगता है। याद रखो, हर वक्त बोलना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। हर वक्त चुप रहना रणनीति है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, अपनी योजना अपने तक रखो जब तक वह सफल न हो जाए। दुनिया तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे नतीजों पर भरोसा करती है। हर बार जब तुम किसी को बताते हो कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वहां तक पहुंचने वाला हूं, तो सामने वाला तुम्हारे खिलाफ तैयारी शुरू कर देता है। इसीलिए अगली बार जब कोई पूछे, भाई आगे क्या प्लान है, तो मुस्कुराओ, सिर हिलाओ और कह दो, दिखेगा जब वक्त आएगा। इतिहास गवाह है, सबसे बड़ा योद्धा वही बना जिसने लड़ाई से पहले दुनिया को खुद पर शक होने दिया। अर्जुन ने अपने धनुष की ताकत पहले नहीं दिखाई, शिवाजी ने कभी सीधे मुगलों से नहीं टकराया, चाणक्य खुद गुप्त रूप से सब कुछ नियंत्रित करते थे। क्यों? क्योंकि रणनीति तभी सफल होती है जब वो गुप्त रहे, और ताकत तभी घातक बनती है जब वो अचानक प्रकट हो। तुम्हें शायद ये लगता हो कि अकेले हो जाना मतलब कमजोर हो जाना, पर असलियत इससे उलटी है। चाणक्य कहते हैं, जब तक व्यक्ति खुद का सहारा नहीं बनता तब तक वह दूसरों के इशारों पर नाचता है। यानी जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, लोग तुम्हें उपयोग करेंगे, फिर फेंक देंगे। इसलिए तुम्हें अकेले चलना सीखना पड़ेगा। चाहे लोग साथ छोड़ दें तब भी तुम रुकना मत। ये दुनिया तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके लिए फायदेमंद हो। जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म हुई, लोग गायब हो जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, समय पर जो साथ न दे वह कोई भी हो, त्याग देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सब बुरे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा असली साथी कौन है, और अक्सर जवाब यही होता है, तुम खुद। इसलिए दूसरों के भरोसे मत रहो, जो भी करना है खुद करो। जो हर वक्त भीड़ में रहता है वो कभी खुद की आवाज नहीं सुन पाता, पर जो अकेले बैठता है वो अपने मन की गहराई में उतरता है, और वहीं से शुरू होती है असली ताकत। चाणक्य कहते हैं, मौन और एकांत मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करते हैं। जब तुम अकेले होते हो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी काबिलियत है और कितनी भूख है कुछ बड़ा करने की। जो इंसान हर काम के लिए किसी की मदद चाहता है वो तभी तक सफल रहता है जब तक मदद मिलती रहे।
लेकिन जो अकेले चलना सीख जाता है वो हर स्थिति में खड़ा रहता है। चाणक्य नीति कहती है, निर्भरता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और आत्मनिर्भरता उसे अजेय। चाहे बिजनेस हो, करियर हो, रिश्ते हो, जब तुम खुद का सहारा बन जाते हो तो लोग तुम्हें कम नहीं आंकते, बल्कि समझते हैं कि तुम अलग ही स्तर पर हो। शुरुआत में जब तुम अकेले चलोगे तो शायद डर लगे, लोग हंसेंगे, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन जिस दिन तुम अकेले जीत जाओगे उसी दिन दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। चाणक्य की दृष्टि में जो व्यक्ति अकेले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसका हर कदम इतिहास लिखता है। अकेले चलो, धीरे चलो, पर रुको मत, क्योंकि रास्ते में जितने कांटे होंगे अंत में उतनी ही ऊंचाई भी मिलेगी। ध्यान से सुनो, जब भी तुम बोलते हो तुम सामने वाले को यह बता रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। चाणक्य ने कहा, मूर्ख वह है जो बिना मांगे सलाह दे और बिना जरूरत बोले। दुनिया ऐसे ही लोगों को सुनती है जो कम बोलते हैं लेकिन असरदार बोलते हैं। बाकियों को लोग अनसुना कर देते हैं। याद रखो, तुम्हारा हर शब्द एक हथियार है। जितना तुम बोलोगे उतनी अपनी ताकत तुम बांट दोगे। जितना कम बोलोगे उतना रहस्य गहरा होगा और असर तेज होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि जो चुप रहता है वो डरा हुआ है, कमजोर है, पर सच्चाई ये है, मौन वह शस्त्र है जो बिना लड़े दुश्मन को हरा देता है। चाणक्य नीति कहती है, जब तक शत्रु की बात पूरी ना हो जाए तब तक उत्तर मत दो। क्यों? क्योंकि जवाब से पहले मौन में ताकत होती है। तुम सामने वाले की बात, उसकी सोच, उसकी चाल सब पढ़ सकते हो। जो हर बात पर फौरन प्रतिक्रिया देता है वो अपनी मूर्खता साबित करता है, और जो चुप रहता है वो शेर की तरह मौका देखता है। दुनिया में जितने भी सबसे प्रभावशाली लोग हुए हैं वो अंदर से तेज और बाहर से शांत रहे हैं। चाणक्य के मुताबिक राजा को अपनी नीति, अपने लक्ष्य और अपने अगले कदमों को गुप्त रखना चाहिए। यानी जो इंसान हर बात सबको बता देता है वो राजा नहीं बनता, वो खिलौना बनता है। जब तुम चुप रहते हो तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारा काम बोलता है, और यही दुनिया को ताकतवर और खतरनाक लगने लगता है। जिसे बोलने से ज्यादा सुनने की आदत होती है वो हर परिस्थिति को बेहतर समझ पाता है। चाणक्य नीति कहती है, किसी निर्णय से पहले चुप रहो, सुनो, सोचो और फिर बोलो। जो पहले बोलता है वह अक्सर पछताता है। जब तुम कम बोलते हो तुम्हारा मन शांत रहता है, और शांत मन ही सबसे ताकतवर निर्णय करता है। कम बोलना मतलब यह नहीं कि कभी मत बोलो, बल्कि बोलो तब जब हर शब्द वज्र की तरह गिरे। चाणक्य कहते हैं, मौन वह मुद्रा है जिसमें हर शब्द अमूल्य हो जाता है। सोचो, अगर तुम हर वक्त बोलते रहो तो तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन जब कोई शांत व्यक्ति बोलता है तो सब ध्यान से सुनते हैं। उसका एक वाक्य भी हजारों दिलों को बदल देता है। कई लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। तुम उनके लिए जान भी दे दो, पर जब उनका मतलब खत्म तो वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। चाणक्य कहते हैं, स्वार्थी लोग मित्रता का चोला पहनते हैं पर अंदर से केवल अपना हित देखते हैं। ऐसे लोग हमेशा मीठा बोलते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, पर जैसे ही हालात बदलते हैं सबसे पहले यही पीठ में छुरा घोंपते हैं। इनसे दूर रहो, इन पर भरोसा मत करो, वरना तुम टूट जाओगे। तुमने मेहनत की नाम कमाया, आगे बढ़े, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। ये सामने से मुस्कुराएंगे, पीछे से तुम्हारे खिलाफ झर फैलाएंगे। चाणक्य नीति कहती है, द्वेष करने वाला सर्प से भी अधिक खतरनाक होता है। ऐसे लोग तुम्हारा नुकसान करने का मौका ढूंढते हैं। अगर तुमने उन पर भरोसा किया तो समझो तुम्हारे ही घर में आग लगाने वाला तुमने खुद बुलाया। पहचानो इन्हें और अपनी दूरी बनाओ। झूठे लोग सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं बोलते, बल्कि वो तुम्हें फंसा सकते हैं, तुम्हारा नाम खराब कर सकते हैं और किसी भी वक्त तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, झूठा मित्र सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि वो दिखाता कुछ है और होता कुछ और है। तुम उनके लिए सच्चे रहो, पर वो तुम्हारे भरोसे का मजाक बना देंगे। ऐसे लोगों पर एक बार भी भरोसा किया तो जो तुमने सालों में बनाया वो मिनटों में तबाह हो जाएगा। जब तुम परेशान होते हो, जब तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब अगर कोई इंसान गायब हो जाता है तो वो कभी भी तुम्हारा नहीं था। चाणक्य नीति कहती है, संकट के समय जो साथ छोड़ दे वो मित्र नहीं छलिया है। ये लोग तब तक तुम्हारे आसपास होते हैं जब तक सब कुछ ठीक है,
जैसे ही तुम गिरे ये सब धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों से सच्चा रिश्ता तो क्या, छाया भी मत रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त किसी और की बुराई करते हैं। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे साथ हैं, पर असल में वो सिर्फ बातें जमा करते हैं और जहां मौका मिला वहां तुम्हें बेच देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सामने किसी की बुराई करता है वह पीठ पीछे तुम्हारी भी निंदा करेगा। ऐसे लोग तुम्हारा विश्वास तोड़ेंगे और तुम्हारा नाम खराब करेंगे, बिल्कुल चुपचाप, बिना कि तुम जानो। इनकी पहचान करना सीखो और भरोसा बिल्कुल मत करना। लोग तुम्हारी बात पर तभी विश्वास करेंगे जब तुम अपने शब्दों के पीछे खड़े रहोगे। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति बात करके मुकर जाता है वह अपना मान खुद गिरा देता है। अगर तुम बार बार बोलते हो, मैं कर दूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन कभी कुछ करते नहीं, तो लोग तुम्हें जोकर समझते हैं, लीडर नहीं। नियम बना लो या तो मत बोलो, और अगर बोलो तो हर हाल में निभाओ। यही तुम्हारी इज्जत की नींव है। लोग पहले तुम्हारे कपड़े नहीं देखते, वो तुम्हारे चेहरे और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। अगर तुम झुके झुके डरे डरे से चल रहे हो तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसकी पहचान है। कंधे सीधा रखो, आंखों में विश्वास हो, चलते वक्त ऐसे चलो जैसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुम अपने हाव भाव से ही लोगों को बता सकते हो, मुझसे पंगा मत लेना। लोग तुम्हें तब तक हल्के में लेते हैं जब तक तुम हर छोटी बात पर बहस करते हो। चाणक्य नीति कहती है, मौन वह हथियार है जो सबसे बड़ी लड़ाई को बिना लड़े जीत लेता है। तुम हर मूर्ख की बात का जवाब दोगे तो लोग समझेंगे कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। शांत रहो, मगर जब बोलो तो ऐसा लगे जैसे फैसला सुना रहे हो। जो हर वक्त हर जगह दिखता है उसकी कद्र कभी नहीं होती। सस्ता वही होता है जो आसानी से मिल जाए। चाणक्य ने कहा, राजा वह है जिसकी उपस्थिति से लोग खुश हों और जिसकी अनुपस्थिति से डरें। खुद को हर जगह मत लुटाओ, हर कॉल पर हाजिर मत रहो, हर बहस में मत पड़ो। अपना समय और उपस्थिति सीमित करो, तभी लोग तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करना सीखेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में न लें तो सीमा तय करना सीखो। चाणक्य कहते हैं, अति विश्वास, अति प्रेम और अति निकटता, ये तीनों विनाश के कारण बनते हैं। हर किसी को अपने जीवन में घुसने की इजाजत मत दो। हर बात मत बताओ, हर राज मत खोलो। जब तक लोग नहीं जानेंगे कि तुम क्या सोच रहे हो, तब तक वे तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो ब्रह्मांड तुम्हें एक सिग्नल दे रहा है, सावधान हो जाओ। लेकिन अगर तुम उस धोखे को कोई बात नहीं, उसने जानबूझकर नहीं किया, कहकर टाल देते हो, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। चाणक्य कहते हैं, पहली भूल क्षमा योग्य है पर दूसरी नहीं। समझो, पहचानो और दोबारा वैसी गलती मत दोहराओ, वरना तुम खुद को मिटा दोगे। तुम्हारा दिल बड़ा है, पर अगर तुम हर बार लोगों को माफ करते जाओगे तो वो तुम्हारी अच्छाई का मजाक बना देंगे। चाणक्य नीति कहती है, अति क्षमा भी विनाश की ओर ले जाती है। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन सीमा के बाद माफ करना मूर्खता है। जो तुम्हारी भावनाओं से खेलता है उसके लिए तुम्हारी चुप्पी एक लाइसेंस बन जाती है तुम्हें और दर्द देने का। हर धोखा एक सबक है। अगर तुमने सबक नहीं सीखा तो वो धोखा नहीं तुम्हारी नियति बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो सीखता नहीं वो हर बार गिरता है। क्या तुम वही दोस्ती बार बार कर रहे हो, वही रिलेशनशिप में बार बार टूट रहे हो, वही बिजनेस में बार बार लूट रहे हो? अब जागो, अपना दिमाग भरोसा करने से पहले लगाओ, पछताने के बाद नहीं। तुम सोचते हो शायद इस बार वो बदल जाएगा, पर सच्चाई ये है, लोग रेयरली बदलते हैं। चाणक्य ने लिखा, मूर्ख वही है जो बार बार आग में हाथ डालता है और उम्मीद करता है कि अब जलन नहीं होगी। भरोसे से पहले परीक्षण करो, बातों से नहीं, व्यवहार से पहचानो। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को धोखे से बचा सकते हो। हर बार धोखा खाने के बाद भी अगर तुम उसी व्यक्ति, उसी परिस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखते हो तो तुम खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हो। चाणक्य कहते हैं, विष चाहे मीठा क्यों न लगे, अंत में मृत्यु देता है। कई बार हम इमोशंस में बहकर उन लोगों को बनाए रखते हैं जो हमें तोड़ रहे हैं, पर याद रखो, तोड़ने वालों को पकड़ कर रखना खुद को रोज मारने जैसा है। बाहर फेंक दो उस जहर को, आज नहीं किया तो कल खुद को खो दोगे। अगर आपको ये बातें पसंद आई और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।
यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर। धन्यवाद।